हेलो एवरीवन, एक और महंगा परफ्यूम ले लिया गया है। दिस इज़ द खदलज आइलैंड, नॉट द ड्रीम्स। ड्रीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेगरेंस है, मैंने ट्राई करी थी और मेरे पास ऑलरेडी फ्रेश फ्रेगरेंसेस थी थोड़ी बहुत, तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं गया। मतलब आई वेंट फॉर दिस वन। दिस इज़ द खदलज आइलैंड। थोड़ी सी बात करते हैं इसके पैकेजिंग के बारे में पहले। सो द पैकेजिंग इज़ डिसेंट, इट्स नॉट वेरी गुड, ठीक ठाक है। मतलब ऐसे करके खुल जाता है आपका नॉर्मली और फिर ऐसे करके परफ्यूम आपका बाहर आ जाता है। मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया इसको बिकॉज आई हैव बीन टेस्टिंग इट, तभी तो वीडियो बना पाते हैं इसका। सो बहुत नॉर्मल सी पैकेजिंग है इसकी। पैकेजिंग को हम लोग किनारे रखते हैं, बात करते हैं इस परफ्यूम के बॉटल के बारे में। सो द बॉटल इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इसमें ऐसे यहाँ पर टेक्सचर है पूरा, आपको आवाज़ सुनाता हूँ टेक्सचर की मैं। सो दिस इज़ एक्चुअली ऑन द फ्रंट, टेक्सचर सामने है और ये टेक्सचर पीछे भी है। काफ़ी ज़्यादा हैवी, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बॉटल देखने को मिलती है हमें अपने खदलज में। तो बॉटल एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट ऑब्वियसली वी आर नॉट हेयर टू टॉक अबाउट अ बॉटल ओनली। हम रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। सो एक और चीज़ बात करनी पड़ेगी मुझे इसके बॉटल के ही बारे में। दिस इज़ द कैप ऑफ द परफ्यूम, और मैं बता रहा हूँ ये कैप बहुत हैवी है। पता नहीं, मुझे लगता है लोहे का ही है ये या ब्रास का होगा। इट इज़ वेरी हैवी, बहुत हैवी कैप है इसका। मतलब उठाने में दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन हाँ कैप के हिसाब से बहुत हैवी है। बट उसे किनारे रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द परफ्यूम नाउ। सो दिस इज़ द बॉटल, दिस इज़ द स्प्रे। लेट्स सी हाउ इट स्प्रेज। प्रेशराइज्ड है और अच्छा खासा डिसेंट थ्रो देता है। इस परफ्यूम के फ्रेगरेंस की बात करूँ तो मैं भाई, बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस के पहले नोट्स के बारे में बात नहीं करेंगे हम। मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा दैट हाउ इट स्मेल्स, क्योंकि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोकोनट की स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी आ रही है, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं है। स्वीट कोकोनट की फ्रेगरेंस है, साथ में बहुत हल्का सा जो पाइनएप्पल भी है ना इसमें, तो पाइनएप्पल होने की वजह से थोड़ा थोड़ा इसमें जो है स्वीटनेस उसी की आती है। कोकोनट और पाइनएप्पल की जो फ्रेगरेंस साथ में आ रही है ना, वो बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस है। अगर बात करूँ मैं अल्कोहल ब्लास्ट की, तो मुझे ऐसे अल्कोहल ब्लास्ट फील नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि कोकोनट और पाइनएप्पल ने साथ में मिल करके बहुत ज़्यादा अच्छे से संभाल लिया है। तो अगर इसमें अल्कोहल ब्लास्ट होगा भी तो वो फील ही नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली इफ यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड नॉट द परफॉर्मेंस, इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द जूस, it's very nice, it feels good and it is not eau de parfum, this is extrait de parfum। so इसमें ऑयल कॉन्सेंट्रेशन 35 to 40% के आसपास होना चाहिए। so काफ़ी ज़्यादा ही मतलब ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। if I shake the bottle and show it to you, so it just stays for a lot of time। so काफ़ी अच्छे तरीके से ऑयल कॉन्सेंट्रेशन इन लोगों ने इसमें यूज़ किया है। जैसे आप लोग शुरुआत में स्प्रे करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोग का पाइनएप्पल आ जाएगा हल्का सा, और बहुत सारा कोकोनट आ जाएगा, और ये सब चीज़ें मिल करके एक अच्छी सी स्वीट फ्रेगरेंस आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बट द मोमेंट इट सेटल्स डाउन, थोड़ा सा जब नॉर्मली चला जाता है, तो टोंका बीन्स आ जाते हैं, हल्का सा, हाँ बहुत थोड़ा सा वुड, बहुत ही ज़रा सा वुड, इतना सा, एकदम इतना सा वुड आ जाता है आप लोगों का, और इन सब का मिक्सचर बन करके इट स्मेल्स वेरी नाइस। बहुत ही ज़रा सा सैंडलवुड और एम्बर का भी आप लोगों को ड्राई डाउन में फ्रेगरेंस आने वाली है। अभी देखो खदलज आइलैंड ड्रीम्स जो है ना, ड्रीम्स एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो आप लोगों के जिम वेयर में बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप लोग थोड़ा सन में निकल जाते हो, फील्ड वर्क है, इधर उधर है, थोड़ा आप लोग का फ्रेश रहना ज़रूरी है जहाँ पर, वहाँ पे आपका आइलैंड ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें खदलज आइलैंड की, नॉट द ड्रीम्स, जस्ट द आइलैंड, तो जो आइलैंड है आप लोगों का, दैट इज़ गोइंग टू मेक यू फील अ लिटिल प्लेफुल, हल्का सा प्लेफुल टाइप का लगेगा। क्योंकि ये फ्रेगरेंस जो है ना, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू बीइंग फ्रेश ओनली, इट इज़ नॉट फ्रेश एक्चुअली, दिस इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रेगरेंस, वेरी गुड फॉर आपका मानसून, बट ऑल्सो गुड फॉर द नाइट्स, डेट नाइट्स, ब्रिलियंट, जहाँ पर आपको अपनी छाप छोड़नी हो ना एकदम की, वाओ दैट गाय इज स्मेलिंग नाइस, तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। डेट नाइट्स के लिए सिट्रसी फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये सिट्रसी नहीं है, बट it is very playful, very good for the date nights, and especially we can say that it is a
ओकेजनल फ्रेगरेंस, थोड़ी ओकेजन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जब आपको अपने आप को दिखाना हो कि हाँ भाई हैं हम कुछ। तो वैसे अगर मैं बात करूँ कि ये किसका क्लोन है, सो ये JPJ ले ब्लू का है, समथिंग लाइक दैट। उसकी बॉटल की आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ पिक्चर। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। वो फ्रेगरेंस जो है थोड़ी सी और बहुत ज़रा सी हार्ड हो जाती है। ये हार्ड मतलब इस एज़ कम्पेयर टू दिस वन, वो थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसकी थोड़ी सी वीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दिस वन। बट अगर आप इसको फ्रिज में रख करके थोड़ा टाइम भूल जाते हो, 1-2 महीने के लिए, जो कोई नहीं करेगा, और मत करना, छोड़ो, जाने तो क्या करोगे करके, तो वो जो है उसके जैसा 99% बन जाएगा। अभी इट इज़ लाइक 90-93% लाइक द लेब्लू। बट ड्राई डाउन होने के बाद भी आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी सिमिलर है। इसका स्प्रेयर भी इज़ ब्रिलियंट, काफ़ी अच्छा इसका स्प्रे आता है। सो इट एक्चुअली स्मेल्स ऑल्सो वेरी गुड। भाई बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो वेरी नाइस प्लेफुल फ्रेगरेंस। अभी बात करते हैं कि ये परफ्यूम आपको कहाँ से सबसे अच्छे प्राइस में मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ एक्सपेंसिव परफ्यूम भाई। देखो ठीक है, यूजुअली मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में या इधर उधर ऑनलाइन भी लोग बेच रहे हैं कभी इसको 2000, 3000, 2000, 2200, 2300, 2400। आपका जो आइलैंड ड्रीम्स है वो चलता है 2400 के आसपास, बट ये वाला जो है 2200 के आसपास आ जाता है। लेकिन हमारे जो एक हैं जिनसे मेरा पिछली बार मैंने परफ्यूम लिया था, उधर ले लिया था उनसे मैंने, उधर ले मिडनाइट एडिशन, सेंट वर्स एक जगह है, वहाँ से अगर आप परचेज़ करते हैं इसको, तो वहाँ से आपको ये 1700 का पड़ेगा। सो दैट्स ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ डाउन फ्रॉम द मार्केट रेट। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू वांट टू परचेज़ दिस परफ्यूम, जस्ट गो ऑन टू दिस इंस्टाग्राम पेज, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। सर्टिफाइड लोग हैं, और दिल्ली में इनका स्टोर भी एक्चुअली आई थिंक इनका स्टोर भी है दिल्ली में। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली या नोएडा में कहीं पर है इनका स्टोर, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन गो ओवर देयर एंड परचेज फ्रॉम देम, ट्राई करके ले सकते हैं फिर तो आप लोग। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, पैसे बचाओ यार, सही जगह पर इन्वेस्ट करो, सही जगह पर पैसा जाना ज़रूरी है, जहाँ से बच सके वहाँ से ऑब्वियसली बच जाना चाहिए। सो सेंट वर्स इज़ द राइट प्लेस। हरकिरत जी हैं, हरकिरत जी इज़ अ सेलर ओवर देयर। इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, और यूट्यूब पे उनकी व्हाट्सएप पे उनकी कम्युनिटी है। सो यू कैन जॉइन दैट प्लेस। सो ऐसा कुछ मामला है। दिस प्लेस इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, दिस परफ्यूम इज़ 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। सो वेरी नाइस प्लेफुल फ्रेगरेंस। अगर मैं इसको कंक्लूजन में रखूँ, आप लोगों को कंक्लूजन दूँ अगर अभी फ़ौरन में कि कैसी फ्रेगरेंस है ये, सो स्प्रे जैसे ही करोगे आप लोग, बहुत ज़ोर है कोकोनट, 70% कोकोनट, 30% पाइनएप्पल का मिक्सचर, ऐसा है, ठीक है। ड्राई डाउन होने के बाद सैंडलवुड, टोंका बीन्स, हल्का सा इस टाइप की फ्रेगरेंस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, एक्चुअली परफॉर्मेंस की बात करना भूल गया था मैं, सॉरी। सो द परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, नॉट वेरी नाइस बट हाँ गुड, आई वुड से गुड। ऑन क्लोथ्स आफ्टर रेफ्रिजरेटिंग इट, मैं देखो परफ्यूम अपने फ्रिज के अंदर रखता हूँ, सबसे नीचे जहाँ वेजिटेबल बास्केट होती है उसके अंदर अपने परफ्यूम्स रखता हूँ सारे, जिसकी वजह से ठंडे रहने की वजह से इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मैंने नोटिस किया है अराउंड 7 आवर्स कपड़ों पे रहा है। स्किन पे मैंने टेस्ट नहीं किया है और मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 4 घंटे के आसपास ये, 5 घंटे के आसपास ये फील होगा फ्रेगरेंस आपकी स्किन पे, और 7 से 8 घंटा आराम से आप लोग का ये कपड़े पर जाता है। यू हैव टू स्प्रे अराउंड 6 to 8 टाइम्स एटलीस्ट, क्योंकि भाई ये हल्की फ्रेगरेंस है, समर फ्रेगरेंस है, मानसून फ्रेगरेंस है, विंटर्स के लिए नहीं है। इसमें ऊद नहीं पड़ा हुआ है जो मार दोगे तो फिर दूसरे 2-3 दिन तक स्मेल आ रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हल्की फ्रेगरेंस है, परेशान करने वाली, नाक में गड़ने वाली फ्रेगरेंस नहीं है। जो नाक में गड़ने वाली फ्रेगरेंस होती हैं वो 1-2 दिन तक लास्ट करती हैं, जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। खैर उसकी बात नहीं करते हम लोग, फ्रेगरेंस की बात करें। सो इट्स वेरी गुड, इट्स 100% रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, ग्रेट फॉर ओकेजन्स, ग्रेट फॉर डेट नाइट्स, गो फॉर इट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप लोग का वीडियो कैसा लगा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और आप लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो अबाउट दैट एज वेल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।